कि अभी आपके पास हम देख रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमेशा बागी तेवर है। और हम जयराम को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन शारीरिक अस्वस्थ के कारण वो चुप हो गए हैं। या क्या चीज है, हम लोग उतना एमएम गठबंधन ना कांग्रेस ये बीजेपी गठबंधन चीर के फाड़ के आम आदमी की तरफ पार्टी की तरह जो है तीसरा मोर्चा। नाम क्या होगा? नाम तो अभी झारखंड पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड को देखते हैं कि झारखंड में बीजेपी है, जेएमएम है, बहुत सारे पार्टी है, अन्य पार्टी भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कांग्रेस भी है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड इसमें असंतुष्ट है। बहुत कोई दावा कर रहे हैं कि सरकार भी हिलने डुलने का काम कर रहे हैं, हेमंत सोरेन भी हिल डुल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं हम आएंगे, कांग्रेस बोल रहा है हम आएंगे, जेएमएम बोल रहा है हम आएंगे। अब देख रहे हैं युवा जेबीके से हम आएंगे, और देख रहे हैं कि ये तीसरा मोर्चा का भी विलप हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि जयराम मातो हो या माननीय सुरेश सिंह बेसरा हो, चाहे माननीय ये अभी वर्तमान विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी हो, हम लोग तीनों पे अब लोग बात करते हैं कि ये तीनों मिलकर तीसरा मोर्चा का गठन करने वाले हैं। किस प्रकार गठन करेंगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का भी विस्तारित नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल इन लोगों को भी पूछा जाएगा। तो हम तीसरा मोर्चा का जो किस प्रकार तीसरा मोर्चा बनेगा और आप लोग क्यों तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं, क्या ये जो आप लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्या कि इस प्रकार का बातें हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर में देखा जाएगा तो दो मोर्चा बन रहा है और वहां भी हमको लगता है तीसरा मोर्चा बनाने की शुरू हो गई है। तीसरा मोर्चा अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया, लेकिन सुगबुगाहट जारी है। झारखंड में तीसरा मोर्चा इसीलिए जरूरत है, विकल्प इसीलिए कि ये जो 23 वर्ष पूरा हो गया, इसमें अभी विपक्ष में भाजपा गठबंधन है, आजसू पार्टी सुदेश मिला के बीजेपी, और सत्ता पक्ष में अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। तो दो ही पक्ष एंड विपक्ष दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आज वर्तमान में जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, ये कभी विपक्ष में था और हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन कभी विपक्ष था। जब रघुवर दास 5 साल के लिए पूरा कार्यकाल पूरा किया तो विपक्ष में था, और आज पक्ष में है, विपक्ष में अभी बीजेपी है गठबंधन। तो एक समय ऐसा था कि अर्जुन मुंडा जब 2003 में जो मुख्यमंत्री बने या उसके बाद सेकेंड और थर्ड बना, तो जेएमएम के समर्थन से बीजेपी का नेता अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना। और जब गुरुजी शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री रहा ना, आजसू भी था, लेकिन मैं जेएमएम और बीजेपी का रिश्ता का सवाल मैं उजागर करना चाहता हूं कि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने तो जेएमएम के समर्थन से बना, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो गुरुजी जो 3 बार मुख्यमंत्री बना जेएमएम का, तो बीजेपी के समर्थन बना। और एक समय 2012 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस सरकार में डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और सुदेश महतो 2012 में डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम था। तो अलग कैसे हैं इन लोग? इन लोग तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। ये तो चोर चोर मोसेरा भाई है, इन लोग एक है, मतलब तीनों एक है, तीनों एक है लोग। आज पर चित भी पथ भी अपना ही है। तो इन लोग जनता में उजागर हो चुका है। इन 23 वर्षों के अंदर में नेता तो बने, नीति नहीं बना। मैं हमेशा डायलॉग बोलते रहता हूं। अब ये जो वादा किया था जेएमएम पूरा नहीं किया, और जिनको मौका मिला 5 साल का 2014 से 19 तक, वो भी बड़ा बड़ा वादा किया था। आपका ये लैंड बैंक बनाएंगे, 10 लाख हेक्टर जमीन लैंड बैंक में रहेगा। उन्होंने सीएनटी एक्ट एसपी एक्ट को संशोधन कर डाला, वो संवैधानिक था। और उन्होंने 1985 को आधार वर्ष मानते हुए स्थानीय नीति बना दिया, वो भी खारिज हो गया उसका, रघुवर दास का। मैंने वो भी फेल है, वो भी फेल है। रघुवर सरकार का भी काम फेल था, नहीं फेल था, आदिवासी मूलवासी के अनुरूप नहीं बना। और ये जो 4 साल पूरा किया, 5वां साल में कदम रखेगा अभी। ये जो 29 दिसंबर को 4 साल पूरा कर जाएगा, जश्न मनाएगा वो। और अगले साल जो है ना, फिर दिसंबर तक चुनाव है ये विधानसभा का, मैंने करीब कार्यकाल पूरा हो गया। 2019 में जो वादे किए थे, चुनावी वादे, कि हम सीएनटी एक्ट को, एसपी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे, हमारे गांव में हमारे राज्य पेशा कानून को लागू कर देंगे, समता जजमेंट 1997 को लागू कर देंगे, और फॉरेस्ट कानून के आधार पर जमीन का पट्टा दे देंगे, नौजवानों को जो है ना हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, और जो है ना अगर विलम्ब होगा तो उसको हम माने महंगाई भत्ता, पेंशन भत्ता, क्या क्या भत्ता दे देंगे।
अब भत्ता तो छोड़ के बात है, सत्ता का बात करता है और ये फेल हो गया है। इस तरह नीति ना तो बीजेपी तय कर पाया और ना तो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन, तो ये तो फेल हो चुका है ना दोनों पक्ष और विपक्ष में, इसलिए तीसरा पक्ष की तैयारी कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह दिल्ली में एक प्रयोग हुआ, नया प्रयोग हुआ, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में बना और भाजपा को भी दूरी रखा, कांग्रेस को भी दूरी रखा, बीच में चीर के फाड़ के आम आदमी बन गया, झंडा फतो कर लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में भी परचम लहरा दिया है। हमको लगता है उसी तरह का परिवर्तन बंगाल में हुआ, न कांग्रेस भी खत्म हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी भी खत्म हुआ और ममता बनर्जी ने तृणमूल पार्टी बनाया, एक नेतृत्व आया, कम्युनिस्ट भी खत्म, कांग्रेस भी खत्म, तृणमूल की सरकार। तो उदाहरण था पूर्व में तृणमूल का, बंगाल में और पश्चिम में दिल्ली, तो एक प्रयोग हो चुका है देश में। तीसरा बीच में झारखंड है, झारखंड में 2024 में न पक्ष न विपक्ष, तीसरा पक्ष, तीसरा विकल्प, सूर्य सिंह बेसरा, लोबिन हेम्ब्रम और जयराम महतो, ये तीनों का मिला जुला के तीसरा विकल्प बना रहे हैं और इसका विधिवत हम लोग 25 दिसंबर को रांची में हम लोग घोषणा करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बात है, हम लोग इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे काहे कि ये तीसरा विकल्प है, काहे कि बहुत कोई जेएमएम का समर्थक है, बहुत कोई बीजेपी का समर्थक है, बहुत कोई कांग्रेस का समर्थक है, फिर वो लोग सारे लोग मिल करके, जनता तो है, जनता जिसको ये विश्वास करती है उसके पास जाती है। हम इन बात करेंगे कि अभी आपके पास हम देख रहे हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ हमेशा बागी तेवर है और हम जयराम को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो आवाज बुलंद कर रहे थे लेकिन शारीरिक अस्वस्थ के कारण वो चुप हो गए हैं, या क्या चीज है, हम लोग उतना डीपी हम गए नहीं, कभी बात किए नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि आप लोग का तीनों का गठबंधन कैसे करके मजबूत होगा और कैसे करके कब तक आप लोग विस्तार करेंगे, क्या आप लोग का अलग अलग पार्टी होगा, क्या एक ही पार्टी बनेगा, कि आप लोग का तीनों गठबंधन होगा, कैसे होगा आप लोग का? अभी आप देख रहे हैं कि तीनों व्यक्ति मिला के तीसरा विकल्प का बिल्कुल एकदम सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नजरिया आ रहा है। उनमें दूरदर्शिता भी है, पारदर्शिता भी है, विद्वान, कानून का जानकार भी है, राजनीतिक अनुभव में लोबिन हेम्ब्रम है। पूरे संताल परगना में 18 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और 3 लोकसभा है, एक है राजमहल रिजर्व सीट, दुमका रिजर्व सीट, गोड्डा जनरल। तो 3 लोकसभा का जो है ना उनका प्रभाव क्षेत्र पड़ेगा, किसका? लोबिन हेम्ब्रम का। वो बगावती जेएमएम का तेवर है, वो जेएमएम में रहेगा भी नहीं, रह भी नहीं सकता। जो मुद्दे आधारित राजनीति करता है, आवाज बुलंद करता है, सदन में भी गरजता है और सड़क में भी संघर्ष करता है, जनता के बीच में भी आशा उम्मीद लेकर संताल पन्ना में बदल सकता है। एक शक्ति, एक शख्सियत लोबिन हेम्ब्रम दिखाई दे रहा है, उसको जोड़ रहे हैं हम लोग। दूसरा चीज है कि कोयलांचल इलाके में जो नौजवानों ने जो वही जो भाषा खतियान का संघर्ष किया है, उसमें एक आवाज निकला, जयराम महतो के आवाज में तमाम उस क्षेत्र के नौजवान गोलबंद हुआ। एक हो गया वहां पे 4 लोकसभा है, गिरिडीह लोकसभा, हजारीबाग और धनबाद, ये 4 लोकसभा क्षेत्र प्रभाव एरिया, ये जेबी केसेस का वहाँ क्षेत्र पड़ रहा है और वहां पे करीब 15 से 18 विधानसभा वो पड़ता है उसके क्षेत्र में। सूर्य सिंह बेसरा जहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में मैं हूँ, मेरे क्षेत्र में जो है ना 14 विधानसभा है और 2 लोकसभा है, जामशेदपुर लोकसभा और चाईबासा लोकसभा, एक रिजर्व सीट, एक जनरल है। तो ये अगर जिम्मेदारी हम संभालते हैं, मेरा प्रभाव क्षेत्र कोल्हान है, ये 14 विधानसभा 2 लोग, तो ये लोबिन हेम्ब्रम का भी प्रभाव क्षेत्र संताल परगना है, जयराम महतो का भी नेतृत्व में प्रभाव क्षेत्र आपका कोयलांचल है और बाकी जो उधर पालामो, लोहारदगा, उधर उरांव बेल्ट है, उधर चतरा गढ़वा है, उधर भी हमारा समीकरण बन चुका है मूलवासियों का। तो ये 5 प्रमंडल में हम 5 हस्तियों को एकजुट करने जा रहे हैं और उनका विधिवत रूप से प्रारूप का घोषणा, कैसे तीसरा मोर्चा बनेगा, संविधान कैसे बनेगा, चुनाव रणनीति, हम 25 दिसंबर को हम रांची से, झारखंड की राजधानी रांची, 25 तारीख को 25 घोषणा करने जा रहे हैं तीसरा मोर्चा का प्रारूप, रूपरेखा। बिल्कुल, ये मतलब केजरीवाल के तर्ज पे आप लोग चीर फाड़ के आगे निकलने का कार्यक्रम बनाएंगे। ना पक्ष, ना विपक्ष, ना जेएमएम गठबंधन, ना कांग्रेस, ये बीजेपी गठबंधन, चीर के फाड़ के आम आदमी की तरफ, पार्टी की तरह जो है तीसरा मोर्चा। नाम क्या होगा? नाम तो अभी झारखंडी खतियानी मोर्चा भी है, जेबी केसेस एक संगठन, संघर्ष का संगठन है और झारखंड बचाओ मोर्चा भी लोबिन हेम्ब्रम का है। तीसरा
सर्वसम्मत क्या नाम होगा तय किया जाएगा। लेकिन तीन एंगल में त्रिकोणात्मक जो संघर्ष है उसको एकजुट कर रहे हैं। उसी तरह का 73 में त्रिमूर्ति एकजुट हुआ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। एक है एके राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, त्रिमूर्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा। आज भी त्रिमूर्ति सामने दिखाई दे रहा है। सूर सिंह बेसरा कोल्हान से और कोयलांचल से जयराम महतो और संतालपना से लोबिन हेम्ब्रम। त्रिमूर्ति अगर एक हो जाएंगे तो त्रिमूर्ति एक हो गया, तीसरा विकल्प बन गया। बिल्कुल, बात ये करेंगे कि तीसरा विकल्प अगर बनाएंगे तो तीसरा विकल्प के पास साथ बहुत सारे आप लोग प्रस्ताव लाएंगे, बहुत सारे आप लोग काम किस प्रकार झारखंड चलाएंगे ये लाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम ये मतलब आपके हिसाब से आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या आस्थानीय नीति बनाना चाहेंगे, किस प्रकार लोगों को रोजगार देना चाहेंगे, किस प्रकार झारखंड को पुनः संवारने का बात आप लोग करेंगे, क्या क्या संवैधानिक तरीका, थोड़ा सा आपको जनता लोग का हित के लिए हम जानना चाहेंगे। क्या कि तीसरा मोर्चा का अगर बनाने का बात होता है तो उसका प्लानिंग का भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा करना जरूरी है। तीसरा मोर्चा में पहला होगा कि बिरसा मुंडा का सपनों का जो है ना हम लोग साकार करेंगे। अबुआ दिसुम अबुआ राज। बिरसा मुंडा अगर नहीं उलगुलान करते तो CNT एक्ट नहीं बनता। सिद्धू कानून हुल अगर संताल विद्रोह नहीं होता तो संतालपना काश्तकारी अधिनियम नहीं होता। 5th शेड्यूल एरिया में पेशा कानून तो बना 1996 में, अमोली जमा नहीं पहनाया गया, उसको लागू करेंगे। समता जजमेंट जो है ना वो बना है, समता जजमेंट 97 जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लागू नहीं हुआ। मंडल कमीशन का सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पिछड़ों वर्गों को 27% आरक्षण देना है, वो लागू नहीं है, लागू करेंगे। और हमारे राज्य में, हमारे गांव में हमारा राज्य वो लागू होगा, मानकी मुंडा वो लागू होगा। जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाएंगे। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा का अनिवार्यता, मातृभाषा में, या KG to PG जो है ना झारखंडी भाषा में होगा। इस तरह का नियम लागू नहीं हुआ आज तक। पलायन रुकेगा, सबको रोजगार दिया जाएगा। आंदोलनकारियों को महीना में जो है प्रति माह 30,000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। उनका हर परिवार का सदस्य को नौकरी दिया जाएगा। उनका माने स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा दिया जाएगा, यातायात सुविधा, ये तमाम बातें 5 दिसंबर को घोषणा किया जाएगा। प्रारूप कि हम 2024 में जो झारखंड का तस्वीर बदलना चाहेंगे, झारखंडियों का तकदीर बदलना चाहेंगे, उसका प्रारूप का रूपरेखा हम 5 दिसंबर को रांची राजधानी से घोषणा करेंगे। बिल्कुल, तो आप लोग 5 दिसंबर का घोषणा करने के बाद इस सभी बहुत सारे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप सारा चीज तो आप तय नहीं कर पाएंगे, और भी जयराम महतो भी इसमें आएंगे, लोबिन हेम्ब्रम जी भी आएंगे, तो ये सारे चीज हम लोग को थोड़ा सा हिंट्स लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो आप लोग तीसरा मोर्चा को गठन करने जा रहे हैं, क्या लोग इसमें भी बोलेंगे कि लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए, आप लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का बी टीम बनेंगे? काहे कि अगर इंडिया गठबंधन में आप लोग नहीं जाएंगे तो वोट बिखरा होगा, जो कि उसमें आप लोग बीजेपी का बी टीम साबित हो जाएंगे और आप लोग बीजेपी को जीतने के लिए उसका आसान रास्ता क्लियर कर देंगे, ऐसे भी कमेंट आएगा। क्या बोलेंगे आप? लोगों का कमेंट्स में कोई लेना देना नहीं है। ए टीम बी टीम बनाने की जरूरत नहीं है। हम किसी पार्टी को ना क्षति बनाएंगे, ना किसी को माटी को टारगेट करेंगे, ना हमारा काम है पार्टी से ऊपर माटी है। मैंने पार्टी से ऊपर माटी का महत्व है, और इस माटी में जो जाति है उसका 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 कल्याण का काम करना है। हमारा जो उद्देश्य है, जो आज तक जो है ना नेता बना है, छुटभैया नेता बना है, नालायक लोग विधायक MP तक बने हैं, और हमारा काम है कि हमको नीति बनाना है। नेता तो बना, जैसा तैसा ठेल के धकेल के जीत तो गया, मंत्री संतरी बन गया, लेकिन नीति नहीं बना। हमारा जब उद्देश्य है इस माटी में जितना जाति है उसके लिए अगर नीति बनाएंगे, ये अगर बड़ा उद्देश्य है, तो हम किसी को वोट कटुआ साबित होंगे, ना किसी का पिछलोगू बनेंगे, ना किसी का दलाली करेंगे। इस तरह की राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य झारखंड को बचाना है। जल जंगल जमीन हमारा है, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है, यहाँ के लोगों को भाईचारा कायम करना है। ये तमाम लोगों का हित के लिए ऐसा नीति बनाएंगे। उसमें हमारा किसी को चोट पहुंचाना, किसी को वोट पहुंचाना, ये दलाली का काम हम लोगों से नहीं होने वाला है। चलिए, तो हम लोग तीसरा मोर्चा पे आज का बात यहीं पे समाप्त करेंगे। 25 दिसंबर का इंतजार करना है। 25 दिसंबर जी, आज जो भी डेट इन लोगों का तय होगा उसको इंतजार करना है। अभी तय हुआ है कि 25 दिसंबर, आगे भी आगे पीछे हो सकता है, अलग बात है। हम लोग तीसरा मोर्चा का बात फिर हम लोग विफलता से लेंगे। JBK से हो, चाहे ये लोबिन हेम्ब्रम जी हो, माने सूर्य सिंह बेसरा हो,
तमाम बातें हम लोग बातें करेंगे पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए। और इस वीडियो को जन जन तक पूरा झारखंड में शेयर कर दीजिएगा, ताकि तीसरा मोर्चा आएगा तो झारखंड हित के लिए आएगा। इसका यानी कि दिल्ली के तर्ज पे अलग करेंगे, तो सबके हाथ पास वीडियो पहुंचना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।